तो आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अध्याय 1 को यानी कि फर्स्ट पेपर NCERT मैथ और कक्षा 12 की एक्सरसाइज 1.2 को आज के क्लास में करेंगे, समझेंगे उसे। और बच्चों, इसके 2 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियोज़ में, मतलब एक इससे पीछे का और उससे एक पीछे के वीडियो में हम लोग कर चुके हैं बच्चों। उनको विधिवत समझने के लिए आपको देखिए बच्चों, फंक्शन के प्रकार जो हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं, उन्हें समझना होगा। उसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जो कि बिल्कुल इस एक्सरसाइज से पहले है, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ओपन करके आप देख सकते हैं। साथ ही पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में आप यहाँ पर आइए और इसे तो देखिए, साथ में उनको भी देखिए, तो पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी। और बच्चों, 2 एक्सरसाइजें हैं, ज़्यादा तो है नहीं कुछ, तो समझना है तो फिर पढ़ना है, और पढ़ना है तो फिर वीडियो को पूरा देखना है। और बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों देखिए, बिल्कुल हम आपको बिल्कुल साधारण भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ ही आप वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। यदि इसमें वीडियो बनाने में कोई आपको दिक्कत दिख रही हो, जैसे लाइट कम लग रही हो, साफ ना दिखता हो, तो इसके लिए आप हमें कमेंट करें, हम वैसा थोड़ा सा प्रयास और करेंगे तो थोड़ा अच्छा वीडियो बनेगा। वैसे तो हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2, ठीक है बच्चों, उसे समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले, क्योंकि सवाल हम नोट नहीं करेंगे, आप अपनी बुक को उठाइए और सवाल को देखिए और पढ़िए, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, फिर आपके पूरी बात समझ में आएगी। तो हम अपना सवाल जो थोड़ा बहुत उसमें जो डाटा दिया रहता है उसको लिखेंगे, पूरी भाषा हिंदी वाली नहीं लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोगों से कहा गया है, सिद्ध कीजिए एक फंक्शन के बराबर एक एक्स दिया गया है, बक्से में है एक्स, और उसकी नीचे परिभाषा दी गई है, और फंक्शन हमारा रियल नंबर पर परिभाषित है, यानी कि इसका प्रांत भी रियल नंबर है और इसका सह प्रांत भी रियल नंबर है। यहाँ सिद्ध करना है, ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। जो बच्चों परिभाषा दी गई है यहाँ पर, उसे समझें। तो देखिए बच्चों, आपका जो फंक्शन है वो इस प्रकार से है, एक यक्स है, वो भी बक्से में है, मॉडुलस नहीं है, इसे मॉडुलस मत समझ लेना। तो बच्चों, इस यक्स की जो परिभाषा है हमें ये दी गई है, यक्स जो है हमारा, यक्स से कम, इसी यक्स से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक को ये यक्स निरूपित करता है, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अब बात ये है कि ये क्या है, निरूपित करता है, ठीक है बच्चों, करता है, ठीक है, ये समझिए। आज कुछ ठंडक है और पानी बरसा हुआ है, इसलिए इस कमरे में मक्खियाँ बहुत जोर कर रही हैं। तो बिल्कुल आपको सवाल समझना है, हमें सवाल समझाने का प्रयास करना है, तो उस पर मत जाइए। तो देखिए बच्चों, ये एक महत्तम पूर्णांक, यानी इसी यक्स से कम या फिर बराबर। तो यहाँ समझिए, जैसे हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई नंबर डाला, 2.5 डाला, ठीक है, 2.5 डाला इस बक्से के अंदर, तो आपको यहाँ से महत्तम पूर्णांक, यानी कि इसमें से पूर्णांक लेना है, तो दो आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर सपोज दैट 2 ही डाल देते तो ये देखिए 2 आ जाता। हम सपोज दैट यहाँ पर 0.5 डाल देते
तो यहाँ पर 0 आ जाता। पूर्णांक को लेना है, फालतू नहीं लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पूर्णांक एक भी तो है, लेकिन एक को नहीं लेना है, हमें महत्तम पूर्णांक लेना है। ठीक है बच्चों, अगर कोई मान हम जैसे माइनस का डाल दें 1.5, तो आपको या तो x से कम या फिर x के बराबर, तो x से कम यहाँ पर आपका -2 पूर्णांक आएगा। भाई बच्चों देखिए, अगर हम -1 ले लेंगे तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 1.5 से, -1.5 से वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें या तो कम या फिर बराबर लेना है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। और बच्चों ये हमारे पास फंक्शन है, और फंक्शन हमारा जो परिभाषित है रियल नंबर से रियल नंबर पर। तो समझना आपको है कि भैया ये 1 और आंटो नहीं है, सिद्ध करना है। तो इसे कैसे आप अपनी भाषा में समझेंगे? तो पहले तो आपको यहाँ पर एक मैपिंग का यहाँ पर एक सेट लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हमने एक सेट ये ले लिया, और एक सेट जो कि ये रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है। तो यहाँ हम 1, 2, 1.5, 2.5, 3.5, 0, ठीक है, -1, -2, -2.5। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ नंबर ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 3.5 और 2.5, 1.5, 0, -1, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी नंबर आप लेकर देख सकते हैं। तो क्या करना है बच्चों, और हमारा फंक्शन जो है इस प्रकार से परिभाषित है। ये देखिए बॉक्स के अंदर x है, ठीक है, ये फंक्शन है, और ये बच्चों रियल नंबर का सेट है, और ये भी रियल नंबर का सेट है। देखिए आप देखते रहिए। तो बच्चों जैसे ही हमने इसमें 1 डाला, इस बक्से के अंदर 1 डाला, तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पर 2 डाला, तो निश्चित रूप से 2 मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया 2। हम देखिए बच्चों 1.5 को डालें तो हमें तो इंटीजर मिलेगा, तो ये 1 मिल जाएगा, ठीक। और हम 2.5 को डालेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि इधर से दो अवयवों का प्रतिबिंब तो 1 हो गया। और आपकी 1 होने की कंडीशन ये होती है कि भैया एक इधर का अवयव है तो उधर भी एक ही प्रतिबिंब मिले, और दूसरा अवयव लेंगे तो दूसरा प्रतिबिंब मिले। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो पहला लिया तो भी वही प्रतिबिंब, दूसरा लिया तो भी वही प्रतिबिंब। तो ये 1 तो नहीं है, ठीक है। अब आपको लिख के कैसे दिखाना है? लिखने की बड़ी सरल प्रक्रिया है। तो देखिए बच्चों, हम लोग करते क्या हैं, देखिए बच्चों हम लोग करते क्या हैं, हम लोग माना कि हमने यहाँ पर x1, x2 दो नंबर ले लिए हैं इसी रियल नंबर से, ठीक है, 2 नंबर वास्तविक संख्याएं ले ली हैं, और हमारा जो फंक्शन है वो इस प्रकार से परिभाषित है, बॉक्स के अंदर x है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर लेके चलते हैं f(x1) बराबर f(x2), यानी कि प्रतिबिंबों को बराबर लेके हम अवयव बराबर निकाल देते हैं। तो अगर हम देखिए इसमें डालेंगे x1 बराबर यहाँ पर x2, ये बराबर तो है। जैसे हम सपोज दैट यहाँ x1 की जगह अगर हम लोग देखिए बच्चों 2.3 ले लेते, ठीक है, x1 की जगह हम 2.3 ले लें, और सपोज दैट x2 की जगह 2.5 ले लें। तो अब हम f(x1) यहाँ करें और इस बक्से के अंदर डालें, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 लेना है, 0.3 इस बक्से के अंदर डालेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको डालें 2.5 को इस बक्से के अंदर 2.5 को डालेंगे तो बच्चों यहाँ पर भी 2 मिल गया। अब आप देख रहे हैं तो प्रतिबिंब तो बराबर हैं, बट ये जो x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यानी कि आप समझ रहे हैं कि 2.3 कभी बराबर नहीं होगा 2.5 के। तो इस आधार पर हम लोग अपने फलन को बच्चों क्या कह सकते हैं,
फलन हमारा एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है, या हम लिख दें 1 1 नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात आपके समझ में आ गई होगी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे। 1 1 नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इसके आंटो होने की कंडीशन को पहले अपने आप समझेंगे, यहाँ पर समझेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको बार बार दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं लेना है। एक सरल भाषा में एक छोटा सा शब्द सिखाएंगे। तो इसे तो हटा लेते हैं, ठीक है, इसे हमने हटा लिया। अब हमें वैसे आंटो होने की परिभाषा जो फंक्शन में होती है वो क्या होती है, होता क्या है बच्चों, इधर से जो ये जितने भी मान हैं ये सभी किसी न किसी यक्ष के प्रतिबिंब हो जाएं, कोई भी न छूटे। तो बच्चों जब हम यहाँ पर जैसे सपोज दैट हम कोई भी मान लें, तो हमें, क्योंकि ये बॉक्स यक्ष इसकी परिभाषा है, तो ये 3.5, 2.5, 1.5 ये सब छूट जाएंगे, ये भी छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मान डालेंगे यहाँ से हम पॉइंट वाला, तो हमें इधर पॉइंट वाला मान नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी परिभाषा है बॉक्स के अंदर x, और इसका मतलब है कि x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करेगा। तो ये सब पॉइंट वाले जो 3.5 है, 2.5 है, 1.5 है, ये सब छूटे रहेंगे, ये किसी भी x के प्रतिबिंब नहीं हो पाएंगे। तो इस आधार पर एक सीधी सी बात है, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम बताते हैं आपको, सह प्रांत R का कोई भी जिसका जो किसी x का प्रतिबिंब बना हो, कोई भी नंबर सह प्रांत R का अवयव 2.5, ठीक है, 2.5 हमने ले लिया यहाँ से। प्रांत R में किसी भी अवयव यक्ष का प्रतिबिंब नहीं है। बस इतनी सी बात लिख के आप अपनी बात को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फलन आंटो नहीं है, ठीक है, आंटो नहीं है या आच्छादक नहीं है, इतने में ही आपकी बात समाप्त हो गई और आपने अपना आंसर बता दिया कि आप देख सकते हैं कि अतः फलन एकैकी और आच्छादक नहीं है। तो ये सवाल हो गया है। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बिल्कुल इसी प्रक्रिया में अगला सवाल भी है, तो समझते रहिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग पूरा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन मतलब वाली बात को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स दिया गया है और फलन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर, यानी कि प्रांत भी रियल नंबर है और सह प्रांत भी रियल नंबर है, और सिद्ध करना है आपको ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। अब आप समझिए कि इसको
मॉडुलस एक्स को आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं, एक बार तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, कब लेते हैं, जब एक्स बड़ा होता है 0 से या फिर बराबर होता है 0 से। एक बार इसको माइनस का एक्स ले सकते हैं जब एक्स छोटा है 0 से। इस प्रकार से ये मॉडुलस जो है दो परिभाषाओं में टूट के अलग अलग हो गया, यानी कि एक बार पॉजिटिव एक्स हो गया, एक बार निगेटिव एक्स हो गया। और पॉजिटिव कब हुआ, जब एक्स बड़ा है 0 से, और निगेटिव कब हुआ, जब एक्स छोटा है 0 से। तो अब आप यहाँ समझने की कोशिश करिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 1 1 है या नहीं है, आंटो है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर भी ये रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर का सेट है, और फंक्शन हमारा मॉडुलस एक्स में परिभाषित है। तो देखिए हम हर बार की तरीके से 2-3 नंबर लेंगे, ठीक है। 1.5 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से नंबर लेंगे 1 2 3, और तमाम नंबर आप ले सकते हैं। 0 1.5 0 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ठीक है। अब हमें समझना है, हम जैसे कि x का मान बड़ा लेते हैं यदि 0 से, तो 1 ले लिया हमने, तो 1 जब इसमें डाला तो हमें 1 मिल गया, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, अगर हम x का मान 2 ले लेते हैं, 2, और 2 इसमें डाला तो हमें 2 मिल गया, ठीक है। समझ में आई बात आपके, इसमें हमने 2 डाला तो 2 मिल गया। अब आते हैं, तो देखिए बच्चों हम लोग देख रहे थे सवाल को, थोड़ा सा उसमें फ़ोन आ गया था। तो जैसे हमने x के मान बड़े लिए, तो यहाँ पर आपने देख ही लिया था कि एक डाला इसमें तो 1 मिला, 2 डाला तो 2 मिला, 3 डाला तो 3 मिलेगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों हम लोग अगर सपोज दैट इसमें 1 डालें, इस परिभाषा में माइनस का 1 यानी कि मॉडुलस के अंदर जाएगा तो वो पॉजिटिव 1 कर देगा, तो इससे भी हमें ये 1 ही मिल गया। अगर माइनस का 2 डालते तो ये 2 मिल गया। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 नहीं है। ये आपने देख लिया, कंडीशन ये हो गई, देखिए ये हो गई 2 का 1 प्रतिबिंब मिलना, ये मैनी 1 को दर्शाता है, 1 1 को नहीं दर्शाता है। तो बच्चों अब हम लोग देखें कि आंटो की कंडीशन को भी देखें। जैसे हमने यहाँ पर कोई निगेटिव का जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर कोई भी मान यहाँ से लिया और यहाँ डाला, तो आप देख रहे हैं यहाँ जो ये निगेटिव वाले नंबर हैं, ये वाले निगेटिव वाले, ये वाले, ये सब छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इधर से पॉजिटिव निगेटिव जो भी डालेंगे तो इधर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी परिभाषा मॉडुलस एक्स है, और एक्स के अंदर जैसे ही हमने निगेटिव मान डालेंगे तो ये निगेटिव वाले सब छूट जाएंगे, क्योंकि मॉडुलस एक्स तो मॉडुलस होने की वजह से सभी पॉजिटिव मानों को निर्धारित करेगा। तो इस आधार पर हम लोग अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों हम लोग परिभाषा जो होती है हमारी एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 को बराबर लेके चलते हैं। सपोज दैट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान लिया हमने इसको। और बच्चों ये देखिए, तो यहाँ पर हम मॉडुलस का x1 और मॉडुलस का x2 करेंगे, -x2 हो जाएगा, तो ये आपस में बराबर तो नहीं है। इसको आप दिखाएंगे कैसे? सपोज दैट आप x1 बराबर 1 लेते हैं और x2 बराबर -1 लेते हैं, और इस परिभाषा में ये रखते हैं, ठीक है, मॉडुलस एक्स में तो 1 रखेंगे तो भी ये 1 आएगा, और -1 रखेंगे तो भी ये 1 आएगा। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं x इज नॉट इज इक्वल टू x2, और बच्चों 1 के बराबर -1 नहीं होगा। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं।
तो अब बच्चों हम लोग बात करते हैं आंटों की, जो हर बार हम लोग करते हैं वही काम करेंगे। तो देखिए इसको आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि नीचे लिखने में दिक्कत होती है, तो हम इसको मिटा के आपको समझाते हैं। तो वही उसी सिस्टम से हमने लिखना है। क्या लिखेंगे? सपोज दैट यहाँ पर आप सह प्रांत आर का अवयव -1, ठीक है, ये -1 हमने पकड़ लिया। प्रांत आर के किसी अवयव यक्ष का प्रतिबिंब नहीं है, ऐसे लेके आप अपना काम खत्म कर सकते हैं। इतनी बात से आपकी बात खत्म। तो यानी कि फलन आच्छादक भी नहीं है, ठीक है बच्चों। और आप कंप्लीट रूप से लिख सकते हैं अतः फलन एकैकी तथा आच्छादक नहीं है, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। तो कुछ है नहीं इन सवालों में, तो अगला देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए बच्चों, फलन हमारा उसी प्रकार से परिभाषित है, प्रांत आर है और सहप्रांत भी आर है, और फंक्शन हमारा बच्चों देखिए 1, 0 और -1 है। इस प्रकार से फंक्शन है। 1 कब है? जब x बड़ा है 0 से, और 0 कब है? जब x बराबर है 0 के। और बच्चों ये -1 कब है? जब x छोटा है 0 से। इसको आपको, इस फलन को न तो एकैकी और न ही आच्छादक है सिद्ध करके दिखाना है। तो कोई समस्या नहीं, पहले आप समझिए, ये समझिए, और रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है। तो हम लोग वैसे ही नंबर यहाँ पर लेंगे -1, -2, -3, -4, और बच्चों हम इधर भी यही नंबर लेंगे 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट, और दशमलव वाला भी कोई नंबर डाल दीजिए। और हमारा जो फंक्शन है इस प्रकार से परिभाषित है। बच्चों जब हम x बड़ा लेंगे 0 से, तो आप देखिए यहाँ पर x मान बड़ा लेंगे 0 से, तो यहाँ पर हमने 1 डाला, ठीक है, 1 ले लिया, सपोज दैट 1 ले लिया, तो 1 का तो 1 मिल गया, ठीक है। और भी कोई मान लें, सपोज दैट हम 2 लें, तो भी हमें उत्तर 1 मिलेगा। तो 2 लिया तो भी 1 मिला। सपोज दैट हम 3 लें तो भी हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। अगर हम x का कोई भी छोटा मान लें 0 से, तो हमारा -1 आएगा, ठीक। और भी कोई छोटा ले तो भी -1 आएगा, ठीक। और भी कोई छोटा ले तो भी -1 आएगा, और भी कोई छोटा ले तो ये 1 तो नहीं है, सीधी सी बात है, 1 तो नहीं है। और बात आती है आंटों की। तो बच्चों जब हमारा, चलिए 0 का तो 0 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। और जब हम यहाँ पर कोई भी मान ले रहे हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले रहे हैं, तो भी हमें 1 ही मिल रहा। अब ये 2 और 3 और आगे भी जो नंबर हैं पॉजिटिव वाले, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी है, ये सब छूट रहे हैं। और यहाँ से -2, -3 ये सब छूट रहे हैं, तो ये आंटो भी नहीं है। अब आपको लिख के दिखाना है। कैसे लिखेंगे? सपोज दैट आप सीधी सी छोटी सी भाषा में लिख दीजिए कि हम F1 ले रहे हैं तो भी हमें 1 मिल रहा है, हम F2 ले रहे हैं तो भी हमें 1 मिल रहा है, बट ये 1 के बराबर 2 तो नहीं है। देखिए प्रतिबिंब तो एक जैसा है, ठीक है, लेकिन 1 के बराबर 2 नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं x1 इज नॉट इज इक्वल टू x2। तो फलन
1 नहीं है, ठीक है। यानी कि एकेकी नहीं। इतनी सी बात से बात खत्म कर सकते हैं। और बच्चों उधर से हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे हम लिख दें सह प्रांत आर का अवयव 2 प्रांत आर के किसी अवयव यक्ष का प्रतिबिंब नहीं है, बात ही खत्म। तो ये फलन जो है आंटो भी नहीं है। तो अब हम लोग कंप्लीट रूप से लिख सकते हैं अतः फलन एकेकी और आच्छादक नहीं है। आप ऐसा लिख लेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो कुछ नहीं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 तो इतना सरल है कि आप सोचेंगे कि क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास a बराबर 1 2 3 का सेट है और बच्चों b बराबर आपके पास 4 5 6 7 का सेट है। और जो फलन है, जो फलन में आपको दिया है 1 4 क्रमित युग्म करके दिया है, 2 5 ठीक है। और बच्चों 3 6 इस प्रकार से ए से बी तक एक फलन है। और आपको सिद्ध करना है कि आपका फलन एकेकी है, ये करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ कोई समस्या नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं F1 बराबर 4 है, ठीक है। ये देखिए F1 बराबर 4 है। और बच्चों F2 बराबर 5 है, यानी कि आप देखिए F3 बराबर 6 है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको सेट करके दिखाना चाहें, सपोज दैट ये ए सेट है और ये बी सेट है। यहाँ से ए सेट में 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 6 7 है। एक का प्रतिबिंब 4 से, यानी कि एक का जो हम लोग प्रतिबिंब ले रहे हैं, जो फंक्शन ऑफ 1 का मान है 4 है। और 2 का बच्चों 5 है, 3 का बच्चों 6 है। तो इधर से जितने भी हमारे अवयव थे उनका सभी का प्रतिबिंब इधर मिला, वो भी अलग अलग मिला, एक ही नहीं मिला। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा फलन एकेकी है। बस इतना सा काम करके आप दिखा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों 7वां है और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में आपको जो फंक्शन दिया गया है उसको आपको बाइजेक्टिव दिखाना है। और बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि फलन एकेकी और आच्छादक होता है। बाइजेक्टिव के लिए आपका फलन 1 1 और आंटो होना चाहिए, ठीक है। ये होती है बाइजेक्टिव की परिभाषा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें 2 पार्ट हैं बच्चों। एक तो देखिए f(x) बराबर 3 - 4x है और फलन बच्चों आपका जो है रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है। तो चूंकि यहाँ पर फलन एकेकी और आच्छादी है, ठीक है, तो आपको ये दिखाना है, कोई समस्या नहीं है। तो पहले आपको समझना है कि ये 1 1 और आंटो है भी या नहीं है। तो ये देखिए हमने छोटे से ये यहाँ पर सेट ले लिए हैं और रियल नंबर का सेट 1 2 3
0 -1 -2 -3 -4, यहाँ पर भी यही है 1 2 3 4 0 -1 -2 -2 -3 डॉट डॉट, और भी बहुत से नंबर ले सकते हो आर और हमारा जो फंक्शन है वो बच्चों ये है 3 -4x, ठीक है, ये है। तो समझना आपको है, जैसे आपने x की जगह 1 डाला, ठीक है, 1 डाला तो 3 -4 यानी कि -1 मिलेगा। तो ये देखिए ये मैपिंग हो गई, ठीक है। आपने 2 डाला तो 4 दूनी 8 और 8 में से 3 गया तो -5 मिलेगा। -5 भी कहीं ना कहीं यहाँ है हमारे पास। आपने 3 डाला तो 4 3 12 और 12 में से 3 -9 मिलेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं है। अब आप 0 डालेंगे तो 3 है, 3 मिल गया, ठीक है। अब आप -1 डालेंगे तो ये 4 और 3 7 हो जाएगा। -1 यहाँ 7 है, 2 डालेंगे तो भी मिलेगा, 3 डालेंगे तो भी। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि फलन हमारा, यहाँ से देखिए कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है जिसका इधर अलग ही प्रतिबिंब मिल रहा है। ये आप बात समझ रहे हैं क्योंकि कई सवाल आप लगा चुके हैं, तो आपको समस्या नहीं। यहाँ पर भी अवयव जो है, ठीक है, कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, सभी का प्रतिबिंब इधर अलग ही मिल रहा है, तो ये 1 1 तो है। अब आपको लिख के दिखाना है। रही बात आंटों की, तो आंटों की बात अगर देखें तो चलिए पहले हम लोग 1 1 को ही लिख लें। तो देखिए बच्चों, मान लिया हमने 2 नंबर माना x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और बच्चों हमारा जो फंक्शन है वो 3 -4x है। हम करते क्या है बच्चों, हम एक प्रतिबिंब को एक बराबर दिखाकर हम अवयव बराबर लाते हैं, प्रतिबिंब एक जैसा लेके अवयवों को बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ जब हम इसको रखेंगे 3 -4x1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 -4x2, 3 से 3 गया तो -4x1 बराबर -4x2, -4 से -4 गया तो x1 बराबर x2। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि हमारा जो फलन है वो एक ही है, ठीक है। यहाँ कोई समस्या प्लस माइनस वाली नहीं है, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा हो गया है। अब आते हैं बच्चों आंटो दिखाने के लिए। आंटो चूँकि हमें पहले समझना है कि ये आंटो है भी या नहीं है। तो देखिए y के बराबर इसको ले लीजिए 3 -4x, y 3 को इधर घटाइए तो y -3 बराबर -4x। तो अगर हम लोग x का मान लें तो 3 -y/4 हो जाएगा, ठीक है। हम इधर से कोई भी y का मान ले लें, कोई भी y का मान ले लें, y का मान 1 ले लिया तो बच्चों 3 -1 यानी कि 2 1/2, ये इधर 1/2 भी है क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। कोई भी मान लेंगे तो यहाँ पर आपको वो सभी मान इन प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होंगे, तो कोई भी इधर से छूटेगा नहीं। और जब हमने ये जान लिया कि ये आंटो तो है, तो आप लिखने का तरीका पहले से जानते हैं कि आप कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे देखिए f(x) बराबर y होता है, और आपका बच्चों f(x) कितना है 3 -4x बराबर y हो जाएगा। इसको x के पदों में हल कर, इसको y के पदों में हल करिए, x का मान निकालिए यहाँ से, तो इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये -4x y -3 हो जाएगा, माइनस हटाइए तो 4x बराबर 3 -y हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 4 को हटाइए तो x बराबर 3 -y/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब आप इधर देखिए f(x) बराबर y दिखाना है आपको, तो 3 -4x रख दीजिए, x का मान यही रख दीजिए, f 3 -y/4 यहाँ रखिए, 3 -4 इंटू एक्स की जगह 3 -y/4 ये रख दिया हमने। 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, प्लस का y आ गया, तो हम ये भी x है तो हमने ये दिखा दिया f(x) बराबर y। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फलन हमारा आंटो भी है,
यानी कि फलन हमारा आंटो भी है। अब हम लोग लिख सकते हैं कंप्लीट रूप से कि ये फलन जो है बाइजेक्टिव है। क्या? बाइजेक्टिव फंक्शन है, एकाकी और आच्छादी है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अगला देखेंगे, तो देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं, बिल्कुल सेम प्रक्रिया में है, उसको देख लेते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई, आपको लिखना आना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई, तो अगला पार्ट बच्चों है, अगला पार्ट है बच्चों एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सातवें का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें भी फंक्शन उसी प्रकार से आपका परिभाषित है, रियल नंबर से रियल नंबर। और हम लोग पहले अपने आप को समझाएंगे कि ये बन है भी या नहीं है, आंटो है भी या नहीं, अपने आप को समझाना है। तो देखिए फंक्शन हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये है। तो देखिए यहाँ पर उसी तरीके से हम 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट नंबर लेंगे। 1 2 3 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट, यहाँ पर कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, तमाम नंबर होते हैं। अब देखिए आप x की जगह लाए, x की जगह 1 लाए यहाँ से, तो 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों x की जगह -1 को भी ले आइए तो भी ये 2 आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि ये बन तो नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलिए x की जगह आप 0 ले आए। ठीक है, 0 ले आए तो 0 की मैपिंग 1 से हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से देखिए x की जगह मान लिए हम -1 ले आए, -1 का तो हो गया, -1 का हो गया, -2 ले आए तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ले आएंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 भी है। ठीक है, 5 भी है। और बच्चों अब 3 ले आए, हम 3 ले आए तो 3 ले आए, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा मान x का लें जो ये निगेटिव वाले भी किसी न किसी x के प्रतिबिंब बने। क्योंकि देखिए इधर से आप पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो ये निगेटिव वाले जो यहाँ पर अवयव हैं ये किसी भी इस प्रांत के किसी भी x के प्रतिबिंब नहीं है। तो ये आपको समझना, ये आंटो भी नहीं है और बन तो नहीं है। तो बस आपको लिख के दिखाना है, तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर, माना x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और बच्चों जो फंक्शन है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग प्रतिबिंब को बराबर लेके चलते हैं। चलिए इसमें रख दीजिए 1 प्लस x1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल करिए, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, x1 का मान लेंगे तो प्लस माइनस x2 हो जाएगा, क्योंकि आपस में बराबर नहीं है। आप दिखा सकते हैं x1 बराबर 1, x2 बराबर -1, और जब इनको आप कंप्लीट रूप से सलूशन करेंगे तो एफ एक्स बराबर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स 1 बराबर भी 2 और एफ एक्स 2 बराबर भी 2।
लेकिन x1 इज नॉट इज इक्वल टू x2, इससे आप दिखा सकते हैं। और बच्चों आप देखिए अंटो ना होने को बहुत सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हैं सह प्रांत आर का अवयव -2, माइनस का मान कोई भी प्रांत आर के किसी भी अवयव यक्ष का प्रतिबिंब नहीं है। और लिख देंगे कि ये बच्चों फलन आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव वाली बात तो पहले ही खत्म हो गई थी। जब फलन हमारा 1 1 नहीं आया, फलन हमारा 1 1 ही नहीं आया, तो बाइजेक्टिव कहाँ से होगा? तो बाइजेक्टिव फंक्शन ये नहीं है। ठीक है, ऐसा आप लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपके अगर ये तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप समझेंगे तो समझ में आएगा। समझ में तो आया होगा यदि आपने वीडियो को देखा होगा। तो यदि समझ में आया हो तो हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें। और बच्चों ऑल पर सेट इसलिए कर लें कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में और भाई बहनों में शेयर भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें बच्चों। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।